एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? अच्छे हैं? चलो जी, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए बेटा, आज आपका वेलकम कर रहे हैं आज की नई क्लास में। और आज की क्लास है हमारी जो 4 दिसंबर को डीओई के असाइनमेंट जो हुई है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। क्लास 11th वाली, चैप्टर नंबर 3 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाली। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चों 3 पार्ट है इसके। कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज। तो साइन 1050 डिग्री, तो डेफिनेट सी बात है इसको हम 360 के मल्टीपल में लिखने की कोशिश करते हैं, है ना। तो 360 के ऐसे मल्टीपल में लिखना है कि ये नियर अबाउट आ जाए। तो 360 इंटू 30 यदि आप करेंगे तो 1080 आया बेटा। मुझे चाहिए 1050, तो इसका मतलब क्या करेंगे 1050 के लिए इसमें से मैं माइनस के 30 डिग्री कर देती हूँ। फिर 360 वाला मल्टीपल डिसअपियर हो जाता है और आपके पास में आ जाता है साइन माइनस के 30 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में होता है साइन नेगेटिव, और साइन 30 कितना आ गया भाई? माइनस के हाफ। तो ये इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट है कोसेक माइनस के 120, कोसेक माइनस थीटा यानी कि माइनस के कोसेक 120। अब कोसेक 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? 120 की वैल्यू निकालने के लिए आप कर दीजिएगा व्हाट, 180 डिग्री माइनस 60। 180 माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कोसेक होता है प्लस का, और 180 है तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि कोसेक 60 डिग्री कितना होता है? 2/√3। ठीक है, इस पे आइएगा 10 11 π/3। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ बेटा? इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4π माइनस π/3। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे हमने लिखा 360 का मल्टीपल, यहाँ पे हम लिखेंगे 2π का मल्टीपल। सॉल्व कीजिए, 4 3 12, 12 माइनस 1 11 आ गया ना सॉल्व करके। अब क्या करते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 2π 10, 2 इंटू 2π माइनस के π/3। 2π के मल्टीपल को हटा दीजिएगा तो इसका मतलब मिलेगा 10 माइनस के π/3। 10 माइनस थीटा वॉट? माइनस के 10 थीटा यानी कि माइनस के 10 π/3। π/3 मीन्स वॉट? कितना आ जाएगा? π/3 मीन्स 60 या नहीं? 60 डिग्री आ गया। तो 10 60 डिग्री कितना होता है? माइनस के √3। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा। इसका आंसर ना सही कर लीजिएगा, इसका ना आंसर में दिया हुआ है माइनस की 1/√3, तो ये बाई होता है ना प्रिंटिंग मिस्टेक, तो ये माइनस के √3 आएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत सही क्वेश्चन है ये, है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा, कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार ना तो हमें कोसेक 20 पता, ना हमें सेक 20 पता। कहने का मतलब 20 का तो हमें कोई आइडिया ही नहीं है, 20 डिग्री का, या नहीं? ऐसे ही है ना। चलिए जी ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं है तो आप ये सोचिएगा कोसेक हो तो आप क्या करते हैं? आप कर देते हैं साइन, है ना। और सेक होता है तो आप क्या कर देते हैं? 1/cos। कोई इशू नहीं है यहाँ तक। एलसीएम ले लेते हैं, चलिए। तो √3 cos 20 डिग्री माइनस के वॉट, साइन 20 डिग्री अपॉन में वॉट, एलसीएम आ जाएगा बेटा साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब ये देखो, आप इसको अलग अलग कर लेती हूँ मैं ऐसे, साइन 20 डिग्री एंड cos 20 डिग्री, ठीक। और इसको मैं सेपरेशन में लिख रही हूँ ऐसे करके, माइनस के साइन 20 डिग्री, ठीक। साइन ए cos ए, यहाँ पे 2 की कमी फील हो रही है, तो 2 की कमी का मतलब है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऊपर भी कर लीजिएगा। या कहने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया? 2 sin a cos a। 2 sin a cos a क्या हो जाता है? sin 2a हो जाता है ना। और जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटा, जिसमें आपके पास में अगर आपका फॉर्म आ रहा है a cos x प्लस b sin x, अगर ये वाली टाइप आती है तो हम इसमें फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला बनाने की कोशिश कैसे करते हैं कि हम cos x का जो भी मल्टीपल है उसका स्क्वायर प्लस sin x का जो भी मल्टीपल है उसका स्क्वायर और उसके अंडर रूट से डिवाइड कर देते हैं, है ना। उससे क्या होता है? उससे हमारा कुछ फॉर्मूला बन जाता है, या तो cos a प्लस बी का, या cos a माइनस बी, या फिर sin a प्लस बी sin a माइनस बी। अब आप देखिएगा इसमें
यहाँ पे क्या है cos 20 का √3, sin 20 का -1, कहने का मतलब √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 3 + 1 इसका मतलब 4 है ना, 4 का अंडर रूट, इसके अंडर रूट से आप डिवाइड कर देते हैं तो कर दीजिएगा। अब भाई जब इसके अंडर रूट से डिवाइड करेंगे यानी कि √4 का मतलब क्या हुआ 2, तो जब मैं 2 से इधर डिवाइड करूंगी तो क्या करना पड़ेगा, पूरे में कर रही हूँ बेटा, तो बेटा जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलिएगा? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, एंड दैट यू हैव टू लर्न। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। a cos x प्लस b sin x वाली टाइप जब आती है तो हम a² प्लस b² से डिवाइड कर देते हैं, है ना। a² एंड b² क्या है, cos x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस sin x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, बिकॉज a/a² प्लस b² अंडर रूट, b/a² प्लस b² अंडर रूट, एक cos हो जाएगा एक sin हो जाएगा ऑटोमेटिकली। cos और sin एक्चुअली होते क्या है, ऐसी दो डिजिट cos² प्लस sin² इज इक्वल टू 1, है ना। ऐसे दो नंबर जिनका स्क्वायर का सम करके 1 आ जाए, एक cos ले लेते हैं एक sin ले लेते हैं, वही तो मतलब है। अब देखिए बेटा, ये हो गया ऊपर 4, नीचे हो गया 2 sin a cos a, 2 sin a cos a कितना हो जाता है, sin 2a, यानी कि sin 2 × 20 डिग्री। व्हाट इज दिस, √3/2 को लिख लीजिएगा, कितना लिख लें, cos what, cos 30 डिग्री, और यहाँ पर बच्चों cos 20, 1/2 कितना हो गया, sin 30 डिग्री, और sin 20 ऑलरेडी है, तो 4/ what is it, sin 40। ये कुछ लग रहा है कुछ जाना पहचाना सा, जो आपको कभी फॉर्मूले लर्न करवाए हो हमने पिछले से पिछले क्लास में, cos a × cos b माइनस sin a × sin b। अगर ये a है और ये b है तो क्या हो जाएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, किसका फॉर्मूला हो जाता है, cos a प्लस b, यानी कि 30 डिग्री प्लस 20 डिग्री। देखो बेटा, फॉर्मूले अगर लर्न नहीं होंगे तो नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन। आंसर देखिए ये, लेकिन अभी भी cos और sin है, दोनों का सम है 90, 50 और 40, दोनों को ऐड करूंगी तो 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब किसी भी एक को चेंज कर दीजिएगा, तो 90 - 40 लिख सकती हूँ ना। 50 को कैसे लिख दूं, 90 - 40, अपॉन में आ जाएगा मेरा sin 40 डिग्री। cos 90 - थीटा कितना, sin थीटा, तो sin 40 और अपॉन में sin 40 डिग्री मतलब कैंसिल कर दीजिएगा, तो आंसर कितना है बेटा 4। तो अच्छा क्वेश्चन था भैया आपकी असाइनमेंट का। देखिए 20 हमें नहीं पता, हमने sin cos में चेंज कर लिया, एलसीएम ले लिया। यहाँ पे मुझे sin a cos से दिखा तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर और नीचे, 2 sin a cos से मिल गया मुझे sin 2a। अब जब मेरे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं क्या करने वाली हूँ, उस टाइप के क्वेश्चंस में cos का मल्टीपल उसका स्क्वायर प्लस sin का मल्टीपल उसका स्क्वायर, और उसके अंदर उससे हम डिवाइड कर देते हैं। क्या फायदा होता है एक्चुअली, देखिए मैंने बोला था ना, एक वैल्यू cos आएगी तो दूसरी 100% sin आएगी। अगर मैं इसको sin 60 ले लेती तो यहाँ पे मेरा cos 60 आ जाता। ठीक, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बना एंड देन यू हैव टू चेंज। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ sin x एंड cos x। मैंने दोनों ही पार्ट लिखे हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट, यानी कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब एक बात बताओ, ये sin और cos में आ रहा है, sin × cos आते ही ना आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि मैं इसको क्यों ना 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं। क्या फायदा होने वाला है इसका, इसका फायदा ये होने वाला है कि ये मेरा फॉर्मूला ये बन जाता है, ठीक है ना, sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा ये आपका। अब देखो बेटा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात है, sin की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 से +1 के बीच में पड़ता है। क्या चाहिए मुझे, हाफ, तो मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो -1 × हाफ लेस देन और इक्वल टू हाफ sin 2x लेस देन और इक्वल टू 1 × हाफ, तो दैट इज माइनस के हाफ sin 2x लेस देन हाफ। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज, तो मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा 1/2, और मिनिमम वैल्यू कितनी है बच्चों, मिनिमम वैल्यू आ गई हमारी माइनस के हाफ, तो आंसर आएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू हाफ। ठीक है, तो ये
इस कंसेप्ट को याद रखना है, तब आएगा। ऐसी कॉस के लिए भी आप कॉस में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और होता है हमारे पास में व्हाट, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तब कैसे करते हैं, ठीक है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास होगी तब हम उसमें डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी असाइनमेंट का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अभी हम। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, देखिए मैंने एक क्लास ली थी जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें भी ये करवाया हुआ है ना। इससे पहले अभी हमने एक क्विज का सॉल्यूशन किया, उसमें भी सेम क्वेश्चन था, उसमें भी हमने इसको सॉल्व करवाया है ना। तो अब मैंने क्या किया, इसको पहले सॉल्व कर दिया है, ओके। तो देखिएगा, कह रहे tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। 3a 2a और a दिख रहा है, तो 3a होता है 2a प्लस a, ओके। अगर ये क्वेश्चन मेरा कॉट में दिखेगा तो जैसे मैंने यहाँ पे दोनों तरफ 10 लिया है, तो अगर कॉट का क्वेश्चन होगा तो मैं दोनों तरफ कॉट का फॉर्मूला यूज करूंगी, ओके। तो फिलहाल 10 है तो हम 10 के बारे में बात करते हैं। तो tan 3a tan ऑफ a प्लस b, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये भाई इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। tan 3a tan 2a tan a मल्टीप्लाई, ठीक है। ये वाली दोनों टर्म्स इधर आ गई, ये माइनस वाली उधर पहुंच गई, तो इसका आंसर क्या आया, तो दैट इज इक्वल टू tan 3a tan 2a इंटू tan a। मेरे ख्याल से अब तक तो भाई ये क्वेश्चन याद भी हो गया होगा आप लोगों को, है ना। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, मैंने पहले 6 लिख दिया है, फिर मेरे से बाद में मैंने 5 लिखा है ना। दोनों क्वेश्चन हम असाइनमेंट में कर चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट लेक्चर हुआ था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला लेक्चर, उसमें भी हम इसको कर चुके हैं। देखिएगा शॉर्ट ट्रिक लगाएं इस पर, cot थीटा 1 डॉट cot थीटा 2 की वैल्यू आती है 1 इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज व्हाट, पाई बाई 2। तो देखिएगा बिकॉज पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस थीटा, थीटा से थीटा उड़ाइएगा, ये हो गया पाई बाई 2। देयरफॉर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ये हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना आपको, क्या थी शॉर्ट ट्रिक, रिवाइज कर देते हैं, जितनी बार आप आएगा हम उतनी बार रिवाइज करेंगे ताकि आपको एक आधी बार तो कम से कम याद रहे। cot थीटा 1 डॉट cot थीटा 2 इज 1 इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज पाई बाई 2। और ये सेम रिजल्ट होता है हमारा किसके लिए, 10 के लिए होता है। प्रूव हम करवा चुके हैं, है ना। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रख लीजिएगा इसको, ओके गाइस। और ये वाइस वर्सा होता है, इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज पाई बाई 2 देन दिस, एंड इफ दिस देन दिस, ठीक। सेम क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा लीजिएगा। दो तरीके थे इसको भी, यहाँ पे 45 प्लस थीटा है और यहाँ पर है पाई बाई 4 माइनस थीटा। पाई बाई 4 का मतलब भी 45 ही होता है ना। फॉर्मूला लगाइएगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इसको देख के ऐसी तो फीलिंग आ रही है कि साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला है। इसको देख के क्या लग रहा है, cos x माइनस वाई का फॉर्मूला, तो लगा देते हैं cos x माइनस वाई, cos a cos मतलब cos x इंटू cos y प्लस साइन x इंटू साइन y। साइन 45 1 अपॉन रूट 2 cos थीटा, cos 45 1 अपॉन रूट 2 साइन थीटा, cos 45 यानी कि पाई बाई 4 व्हाट, दैट इज 1 अपॉन रूट 2 cos थीटा प्लस माइनस माइनस साइन पाई बाई 4 इज 1 अपॉन रूट 2 साइन थीटा। देखना जरा, ये गया सारा का सारा, तो आंसर कितना आने वाला है बेटा, इसका आंसर आ गया हमारा 0, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि cos 75 डिग्री, तो 75 डिग्री को आप कैसे लिखने वाले हैं बेटा, cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब क्या लग रहा है इसमें, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला, तो क्या होता है, ये x है ये y है, तो फॉर्मूला क्या होगा, cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y, यही रहेगा ना। cos x प्लस वाई इज cos x cos y माइनस साइन x साइन y। cos 45 इज 1 अपॉन रूट 2, cos 30 इज रूट 3 बाई 2, साइन 45 1 अपॉन रूट 2, साइन 30 1 अपॉन 2।
दोनों का एलसीएम लीजिएगा, √3 2 √2 1/2 तो मेरे ख्याल से 2 √2 कॉमन मतलब एलसीएम, और ऊपर मिलेगा √3 माइनस के 1। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि इफ साइन ए इज 3/5 एंड cos b is minus k 12/13, a and b both are in second quadrant, then find sin a plus b। क्या आ रहा है दिमाग में sin a plus b को देख के? सबसे पहले आना चाहिए इसका फॉर्मूला। तो sin a plus b का फॉर्मूला ओपन कीजिएगा, sin a cos b प्लस cos a sin b, यही होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब बेटा sin a की वैल्यू है, cos b की भी है, चलिए इन दोनों की तो वैल्यू आ गई। अब मेरे पास cos a नहीं है, sin b नहीं है, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है क्या? नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई है। दिक्कत सिर्फ उस बच्चे को होगी जिसे ये नहीं पता होगा बेटा कि अगर मुझे sin a गिवन है तो हाउ कैन आई फाइंड cos a। पहले आपको cos a निकालना आना चाहिए। अब देखिएगा cos a का क्या फॉर्मूला है बेटा, और मुझे लग रहा है कि किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम इतनी बार इस फॉर्मूले को यूज कर चुके हैं, तो अब तक तो आपको फॉर्मूले टिप्स पे लर्न हो जाने चाहिए, है ना। और आपको इन फॉर्मूले के लिए, इन आइडेंटिटीज के लिए याद है ना, रेगुलर एक हेक्सागन बनवाया था, सुपर हेक्सागन जिसका नाम दिया था हमने। ठीक, तो देखिए फॉर्मूले लर्निंग के लिए आपको बहुत सारी ट्रिक्स बता दी गई हैं, है ना। तो उन ट्रिक्स को ध्यान रखो बेटा, सारी क्लासेस देखिएगा जरा कैसे कैसे हम उनमें ट्रिक्स यूज करते हैं। ओके गाइज, चलिए तो cos a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कि 9/25 मीन्स 16/25, कहने का मतलब प्लस माइनस 4/5। कौन सा क्वाड्रेंट, देखिए a की बात चल रही है, a कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में, तो देयरफॉर cos a इज इक्वल टू माइनस के 4/5। ओके, अब देखो बेटा cos b दे रखा है तो आपको क्या निकालना है? sin b। तो sin b क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर b का अंडर रूट, तो 1 माइनस 144/169 का अंडर रूट, यानी कि 169 में से 144 हटा दीजिएगा, 25/169 का अंडर रूट, दैट इज प्लस माइनस 5/13। तो देयरफॉर कौन सा क्वाड्रेंट है बी का? सेकंड, और सेकंड में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये मेरे पास साइन की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है? ये, तो देयरफॉर साइन ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू साइन a, साइन a कितना है? 3/5 इंटू cos b, cos b कितना है? माइनस के 12/13 प्लस cos a यानी कि 4/5 इंटू में साइन b, इसका मतलब 5/13। तो सॉल्व कीजिएगा, माइनस के 36, ये हो गया 65, माइनस के 20 और ये हो गया मेरा 65। तो कितना मिला बेटा? 56/65, है ना। सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा ये हमारा साइन a प्लस b की वैल्यू आई माइनस के 56/65। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9, इफ 10a is 5/6 एंड 10b is equal to 1/11 देन फाइंड a प्लस b। देखिए a प्लस b है, सेम क्वेश्चन हमने क्विज में किया था, तो हम क्या कंसीडर कर दें? 10a प्लस b निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर a प्लस b यहाँ दे रखा है, यहाँ cot की वैल्यू दे रखी है, तो हम cot a प्लस b निकालेंगे। अगर यहाँ साइन दे रखा है तो हम साइन a प्लस b, बिकॉज साइन a प्लस बी में कॉस के फॉर्मूले आएंगे। लेकिन अभी अभी हमने किया है कि अगर मुझे साइन की वैल्यू पता है तो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस फॉर द सेम एंगल, है ना। तो चलिए 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू वॉट? 10b। 10a की वैल्यू लिख लीजिएगा भाई 5/6, 10b की वैल्यू 1/11, तो 10a यानी कि 5/6 इंटू 1/11। सॉल्व दिस, एलसीएम आ जाएगा 66, 11 5 55 प्लस के 6 अपॉन 1 माइनस 5/66,
55 प्लस 6 61 अपॉन 66 अपॉन 66 माइनस 5 यानी कि 61 अपॉन 66 कितना आ गया भाई 1। तो मेरे पास आ गया है 10a प्लस बी इज 1। कितने डिग्री पे होता है 1 10 45 पर। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई हमारी π/4। तो दैट इज द आंसर। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट इज if cos A is minus 24 upon 25 and cos B is 3 upon 5, A is in third quadrant and B is in fourth। देखिए ये चीज़ मतलब ध्यान से पढ़िएगा बेटा इसको। कई बार ना जैसे पिछले क्वेश्चन में A और B सेम क्वाड्रेंट में थे, इसमें सेम क्वाड्रेंट में नहीं है। इसमें देख रहे हैं आप, इसमें A तो थर्ड में है और B किस में है फोर्थ में है। क्लियर है? तो सवाल को जो है ध्यान से पढ़ना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। सिर्फ सॉल्यूशन ही ज़रूरी नहीं है, सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए साइन ए प्लस बी, अब फिर वो है भाई कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे, क्या हो जाता है साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी। अब मेरे पास कॉस ए और कॉस बी है, ना साइन ए है ना साइन बी है, लेकिन हम घबराएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैं साइन ए निकाल सकती हूँ। साइन ए हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर कर लेंगे, है ना। 24 का स्क्वायर 576 और ये हो जाएगा आपका 625। क्लियर है ना। अच्छा स्क्वायर से याद आया, हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी स्क्वायर निकालने की, याद है? उसी से करें 24। देखिए 24 में 2 का स्क्वायर लिख दीजिएगा 4 का स्क्वायर लिख देते हैं 16। फिर क्या करते हैं बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8 और उसका डबल करके नीचे लिख देते हैं। पीछे वाली एक डिजिट छोड़ते हैं, जस्ट एक डिजिट। तो 6 7 और 5 आ गया 576। ठीक है, चलिए तो ये आया, कितना बचेगा ऊपर देख लीजिएगा 5 6 9 यानी कि 49 अपॉन 625। ठीक है जी, इसका मतलब प्लस माइनस 7 अपॉन 25। लेकिन ए कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में है, और थर्ड में साइन कैसा होता है भाई? नेगेटिव। तो माइनस के 7 अपॉन 25। ठीक है, और क्या निकालें अभी? साइन ए आ गया मेरे पास में। अब मुझे सिमिलरली साइन बी निकालना है। तो साइन बी क्या होने वाला है? साइन बी को भी निकाल दीजिएगा। तो साइन बी विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी यानी कि 1 माइनस इसका स्क्वायर 9 अपॉन 25 यानी कि 16 अपॉन 25। इसका मतलब क्या हुआ भाई 4 अपॉन 5। कौन से क्वाड्रेंट में है ये? क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बेटा? नेगेटिव। तो साइन बी मिल गया मुझे माइनस का 4 अपॉन 5। ठीक है, चलिए तो अब निकाल देते हैं ये वाली वैल्यू। तो देयरफॉर साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कहाँ गया? ये रहा, माइनस के 7 अपॉन 25 इंटू कॉस बी यानी कि 3 अपॉन 5 प्लस कॉस ए यानी कि माइनस के 24 अपॉन 25 इंटू साइन बी मीन्स माइनस के 4 अपॉन 5। सॉल्व दिस, माइनस के 21 अपॉन 125 और यहाँ पर 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 10 125। सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आने वाला है ये हटाइएगा, इसको देखते हैं कितना आ रहा है भाई। अच्छा जी, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9 आएगा बेटा, यहाँ पर 9 है ना, और यहाँ पर आ गया 75। तो कर दीजिएगा इसको 3 एंड अपॉन 5। तो आंसर कितना आया इसका 3 अपॉन 5। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बेटा। नेक्स्ट क्लास में और मोर ट्रिक्स के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे, हैं कुछ नए फॉर्मूले सीखेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे, कुछ नई ट्रिक्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड अच्छे से पढ़िएगा, घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा। बाय बाय।